पिताजी, आप कृपया करके मुझे माफ कीजिए। मैं ना चाहते हुए भी ये कर रहा हूं। मेरे से अब आपकी और सेवा नहीं हो पा रही है। पिछले कई सालों से कर रहा हूं, पर अब मेरे से नहीं हो पा रही। आखिर पिताजी, मेरा भी घर परिवार है, उनको संभालना है, काम पर जाना है, और फिर उसके ऊपर आपकी सेवा अब नहीं हो पा रही। मैं जानता हूं कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं, पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बहुत सोचने के बाद ही मैंने ये फैसला किया है पिताजी। प्लीज आप मुझे अभी जाने दीजिए। पिताजी, अगर आप मुझे और मेरे परिवार को खुश देखना चाहते हैं तो भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल तव्हां समझी विया हूंदव त असांजो ही हिन पूज दरबार साहिब तरफां चवंदा आहिनि ही संदेश हूंदो आहे हिकिड़ो। हिन वक़्तु जेको थी रहियो आहे असां उहो तव्हांखे ॾेखारे रहिया आहियूं। जेको हिन सां थी आहे हालत, बिल्कुलु हाणे उहा ई हालत इन जे पुट सां थींदी। त हिन जेको ड्रामो आहे, अॼु मां उन जे लाइ हिकिड़ी चवंदुसि ॻाल्हि त असांजे विच में हिन वक़्तु असांखे जिन हेल्प कई हिन ड्रामे में, पूज समाधि साहिब जा शेवाधारी, गठल शेवाधारी भाई सुदाम चंद जी रायपुर वारा। असां हाणे भाटापाड़ा वियासीं समाधि साहिब जे मेले ते, परम पूजनीय साईं जन असांजा भाभी मां, तो उन्हनि ॾाढो हुते ही ड्रामो भी हुयो हुते। पर असां उन्हनि खे चयोसीं त वाकई थोरो टाइम अॻु में ई कुदरती हीअ ॻाल्हि अची बणिजी, उन्हनि खे हार्ट जी तकलीफ़ थी पई। उहे असांजे विच में भाई सुदाम चंद जी मोकिलाए विया। ओचितो ॻाल्हि थी वई, पर उन्हनि जी दिलि वाकई में श्रद्धा उनजी एतिरी हुई त उहे घोंसपुर थी आया। पोइ हीअ किस्सो थियो। असांजे साईं जन जे लाइ उन्हनि खे ॾाढो मान हुयो। उन्हनि प्रेरणा साईं जन खे वेनती रखी त साईं हिकिड़ो भेरो भाटापाड़ा अचो ऐं असां उहो समाधि साहिब जे मेले ते थी आयासीं। त हीउ जेको ड्रामो असां ॾिसी रहिया आहियूं, उन्हनि बि असांखे हिन ड्रामे में हेल्प कई आहे, मदद कई आहे। सचपच जेका हाणे पाण ॻाल्हि ॾिसी रहिया आहियूं, तव्हां उहो ही प्रोग्राम ॾिसो त हाणे हिन सां बि उहा ई हालत आहे जेका हिन जे पीउ सां थी आहे। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. यूं तो है तू नन्हा सा, है मगर गुरु सब
सबका, और इसी शरारत से दिल जिगर मैं हूँ सबका। कहने को है यूं तो हजार, कोई मगर तुझसा कहाँ। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, I love you daddy। तू मासूम, तू शैतान, But you love me daddy। पापा, चलो दादू की दवाई का टाइम हो गया है, उनको खाना खिलाकर दवाई खिलाएं। राघव, इधर आओ। आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि आप इन सब चीजों में ध्यान नहीं दिया करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया करो। ये सब आगे आपके काम आने वाला नहीं है। ये मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगी। जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा? हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि इन सब फालतू कामों के लिए राघव का टाइम वेस्ट मत किया करो। आपको जो करना है करो। मैंने आपको कभी मना किया है या रोका है कि आप सब ये नहीं कीजिए? पर आप मेरे बेटे को इन सब से दूर रखिए। और आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? सारा दिन ऐसे ही घर में बैठ के यही काम करोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? राघव के फीस और आपके पिताजी की दवाइयों में ही आपकी आधी कमाई चली जाती है। कैसे करके तो मैं घर चलाती हूँ, मुझे पता है। रेखा, शांत हो जाओ। बाबूजी को दवाई दी है, वो आराम कर रहे हैं। ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो अब टिफिन दो तो मैं ऑफिस जाऊँ। अभी नहीं बनाया है, 5 मिनट रुको, बनाकर देती हूँ। रहने दो, मैं बाहर से ही खा लूंगा, पहले ही लेट हो गया हूँ। मम्मा, काम वाली दीदी का व्हाट्सएप में मैसेज आया है कि वो आज नहीं आएगी। हे भगवान, कर्म फूट गए मेरे तो। आज तो सारा काम मेरे को ही करना पड़ेगा। क्या क्या करूंगी अकेली बेचारी मैं। मुई बताकर जाती तो कम से कम दूसरी बाई तो बुला लेती। अब कल आए तो उसकी चुट्टियां घुमाऊंगी अच्छे से मैं। संभालो, खाना बनाओ और तो और इस डोकरे की भी सेवा करो। और ये भाई की रोज रोज की छुट्टियां, क्या क्या करूं अकेली बेचारी मैं। परेशान हो गई हूं मैं तो अपनी जिंदगी से। बहू, बेटा पानी तो दे दो। हे भगवान, अब इस बुढ़े को पानी दूं या अपना काम करूं? लो। हेलो रेखा बेटा, ठीक हो ना? क्या ठीक मम्मी, बाई नहीं आई है, काम कर रही हूँ और फिर खाना बनाऊं और इस डोकरे को भी बीच में कुछ न कुछ तो चाहिए होता है। क्या क्या करूँ मम्मी, राघव को भी संभालना पड़ता है, उसकी पढ़ाई, क्लासेस सब देखना पड़ता है मुझे। पुनीत तो अपने ऑफिस और अपने बाप की सेवा में ही लगे रहते हैं। फंस तो मैं गई हूँ मम्मी। रेखा बेटा, तू इतनी टेंशन नहीं लिया कर। मेरी बात सुन, तू राघव और पुनीत पर ही ध्यान दिया करो। और रही बात तेरे ससुर की,
जो उसके हालात है ना, आज नहीं तो कल भगवान को प्यारा हो ही जाएगा। मम्मी, मैं 4 साल से यही तो झेल रही हूँ, और कितना झेलूं बताइए। ना मैं कहीं आ जा सकती हूँ, ना ही पुनीत मुझे कहीं ले जाते हैं। दिन भर अपने पापा की सेवा में लगे रहते हैं। पता नहीं और कब तक ऐसे ही चलेगा। ऊपर से इतनी गंदगी होती है इस बुढ़े के कारण, घर में अब तो रहना ही मुश्किल हो गया है। बेटा तू बोल तो मैं पुनीत से बात करूं, फिर मिलकर कुछ रास्ता निकालते हैं। वैसे मेरी मानो तो तुम पुनीत को समझाओ और पुनीत के पिताजी को किसी अच्छे वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ, जहाँ उनकी अच्छे से सेवा हो, ना उनको कोई तकलीफ न तुम्हें कोई परेशानी। ये आप सभी के लिए अच्छा होगा। ठीक है मम्मी, आज रात में पुनीत से बात करके देखती हूँ। चलो मैं रखती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। आपसे मैं बाद में बात करूंगी। रेखा, पापा ने आराम किया कि नहीं? उनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आपके पापा आराम के अलावा करते क्या हैं? सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। दिन भर उनकी सेवा करो, घर के सारे काम करो। और राघव, अरे कम से कम इस वक्त तो चुप रहो। जब सुबह घर से निकलो तब तुम्हारी किचकिच, वापस आओ तो तुम्हारी किचकिच। कितना किचकिच करती हो यार। अच्छा ये सब छोड़ो, पापा का खाना लेकर आओ। मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी उतनी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ जितनी मुझे करनी चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलो। मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे, और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वो तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। गुड नाइट पापा। अभी पुनीत से वृद्धाश्रम के लिए बात करूं कि नहीं? पहले ही मूड खराब है इनका। छोड़ो यार, कल बात करूंगी। क्या हुआ पुनीत, सब ठीक है ना? आज आपका मूड खराब लग रहा है। आपके ऑफिस में काम तो ठीक चल रहा है ना? देख रेखा, तुम जो इतना किचकिच करती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारा भी सुबह सुबह मूड खराब होता है और मेरा भी मूड खराब हो जाता है। रेखा, यह घर तुम्हारा ही है ना, संभालना भी तुमको है ना, कोई और तो आकर नहीं संभालेगा। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें किस चीज की कमी दी है? तुमको प्रॉब्लम पिताजी से है ना? देखो रेखा, एक बात बताओ, किसे पसंद है ऐसे दिन भर बेड में पड़े रहना, दूसरों से सेवा लेना? आखिर वह भी मजबूर हैं, तभी तो हमसे सेवा ले रहे हैं। रेखा, वो तुम्हारे भी तो पापा है ना, फिर क्यों तुम इतना चिढ़ती हो? सेवा तो मैं करता हूँ, तुमको तो बस दिन में थोड़ी देर ही संभालना पड़ता है। थोड़ा समझो रेखा, आखिर तुम नहीं समझोगी तो मैं किससे उम्मीद करूंगा? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, वो भी सिर्फ आपके बोलने पर। थैंक यू रेखा, मुझे पता था तुम मेरी बात समझोगी। अच्छा रेखा, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। जी बोलिए ना। कल मुझे अर्जेंट ऑफिस के काम से 2 दिन बाहर जाना पड़ेगा। बॉस का ऑर्डर है, मना तो नहीं कर सकता। तुम प्लीज पापा जी को अपने पापा समझकर उनकी सिर्फ 2 दिन सेवा कर दो प्लीज रेखा। ठीक है, रात बहुत हो गई है, आप भी आराम करो। मैं भी बहुत थक गई हूँ, दिन भर काम किया है। आज बाई भी नहीं आई थी। चलो पुनीत, गुड नाइट। गुड नाइट रेखा।
मैं चलता हूँ, गाड़ी का टाइम हो गया है, जल्दी टिफिन दो। लीजिए, जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना और प्लीज पापा जी का भी। बाय बाय। चलो, अब पुनीत तो चले गए बाहर, मैं भी बोर हो जाऊंगी। एक काम करती हूँ, सारे फ्रेंड्स को कॉल करके बुला लेती हूँ और खाना भी जोमेटो से ऑर्डर कर देती हूँ। दादाजी, आपने दवाई ली है? नहीं बेटा। दादाजी, ये लीजिए दवाई। स्कूल से आते ही फिर इन फालतू कामों में लग गए। जाओ अंदर। और पापा, प्लीज आज आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, मैं उनके साथ रहूंगी। तेरे अभी पर काटती हूँ। रोज रोज तू गायब हो जाती है, बस व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल देती है महारानी। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले बता दूं, कम से कम मैं एक बाई तो अरेंज कर लिया करूंगी। बड़ी आई पैरी हूँ मैं, पैरी हूँ मैं। माउथ साट। ए, 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 क्या? हाँ, ज्यादा किचकिच करेगी तो मैं काम छोड़ के चले जाएगी, बोल देती है। हाँ, देख लो, आजकल की बहुओं का हर जगह यही हाल लगा है। एक दिन बाई नहीं आई तो दूसरी बाई ढूंढने निकल गई। एक दिन अपने घर का काम कर लेगी तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख पहले की बीमारी होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हाय रेखा, हाउ आर यू? अरे सीमा, पायल, कम कम। आई एम फाइन। तुम लोग कैसे हो? हम तो बहुत अच्छे हैं। वेल, तुम्हारा हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। छोड़ो ना यार, तुमको मैंने अपना मूड ऑफ करने के लिए नहीं बुलाया है। वैसे ही यहाँ इस बुड्ढे की वजह से दिमाग खराब हो रखा है। ओके, फॉरगेट इट यार। ये बता, तुम कल पीटीएम में क्यों नहीं आई थी? यार पूछो मत, कल परी नहीं आई थी। अभी अब परी कौन है? तुम्हारी कोई न्यू फ्रेंड है क्या? नहीं यार, मेरी काम वाली बाई है, उसका नाम परी है। ओह रेखा, तुम इस घर में कैसे रहती हो? मैं तो 2 मिनट यहाँ खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। रेखा, तुम अपने ससुर को वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ाते? इनकी सफाई तुम्हें ही करनी पड़ती है। नहीं नहीं, मैं इतनी गंदगी साफ करूं? पुनीत करते हैं ये सब। सीमा सही बोल रही है, एक बार इसके बारे में सोचो। और चलो यार, बाहर चलते हैं, यहाँ तो बहुत घुटन हो रही है। ओके, चलो चलते हैं। बहू, ओ बहू, बेटा पानी तो दे दो। दादू, दादू, क्या हो गया आपको?
वह आपको इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई? रेखा, ओ रेखा। पापा, मम्मी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है। अरे पुनीत, आप तो कल आने वाले थे, आज ही आ गए वापस। रेखा, तुम पापा को इस हाल में घर में अकेले छोड़कर कहाँ चली गई थी? ना तो पापा का खाना बनाकर गई और ना ही तुम्हें राघव का ख्याल आया। तुम्हें मैंने सिर्फ 2 दिन पापा की जिम्मेदारी सौंपी थी, तुमसे वो भी नहीं हुई। यह तो अच्छा हुआ मैं आज ही वापस आ गया। कल आता तो पता नहीं पापा का क्या हाल होता। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम रेखा? पुनीत, बहुत हो गया। जब देखो मुझे ही सुनाते रहते हो। आपको मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। आपको ये ख्याल भी है कि मेरे बीवी बच्चे हैं, उन्हें कभी बाहर लेके जाऊं, घुमाऊं फिराऊं। जब देखो तब पापा की सेवा में ही लगे रहते हो। मुझसे नहीं होती अब से आपके इस पापा की सेवा। इससे अच्छा है आप अपने पापा को वृद्ध आश्रम ही छोड़ाओ। रेखा, मम्मा, वृद्धाश्रम क्या होता है? बेटा, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं और कोई काम के नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को वृद्ध आश्रम रहने के लिए छोड़ आते हैं। मतलब बड़े होकर जब आप भी दादाजी की तरह बुढ़े हो जाओगे और कोई काम के नहीं रहोगे, तो मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़कर आऊंगा मम्मा। पापा देखिए, पिछले कुछ सालों में हमारा शहर, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग कितने बदल गए हैं। पापा, कितने अच्छे थे ना वो दिन, बचपन में जब आप हमें साइकिल में बैठाकर पूरा शहर घुमाते थे। मेरी हर वाकई तव्हां सम्झी विया हूंदव। अञा ही ड्रामो अधु आहे, थोड़ो बाक़ी आहे। केरु केरु सम्झी वियो? हथ मथे करे। मां खणी अचां माइक? ही ड्रामे जो नालो छा आहे? जंहिंखे ईंदो हुजे हथ मथे करे। ही ड्रामे जो नालो छा आहे? ॿुधायो। क्या बात है भाई, जोरदार ताड़ी बजायो। जैसी करनी सिधो हिसाब लॻो पियो आहे। असांजा पूजने दादा भजन चवंदा हुया, मेरे मालिक की दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसी करनी करेगा सो तैसा फल। सिधो हिसाब आहे भाई। असां ईअं चऊं कि असां ज़हर पोखियूं ऐं असांखे अमृत मिले, इहो कॾहिं थियणो न आहे। बीजे बिख साहिबनि जी बाणी, बीजे बिख मंगे अमृत वेखो ए न्याओ। त असांजे दादाजन मूं केतिरनि माण्हुनि, केतिरी संगत वाकई अञा बि उहे ॿुधाईंदा आहिनि कि असां दादाजन मूं ही गुण खयोंसीं। असां वटि एतिरो टाइम कोन्हे को, छो जो असांजे जेको लिमिटेड टाइम जे अंदरि ही सभु पूरो करिणो आहे। न त वाकई मां तव्हांखे घणियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधायां जंहिंखे दादाजन जे जीवन में असां ॾिठियूंसीं। साईं सुखदेव लाल जन असांखे हर वक़्तु संगत में सत्संग में ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि त दादाजन जी एतिरी केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके उन्हनि मां असां खणूं। हर ॻाल्हि में राज़ी हूंदा, हर हाल में राज़ी हूंदा, हर ॻाल्हि में राज़ी हूंदा, हर हाल में राज़ी हूंदा। जंहिं महिल बि पुछूं साईं कीअं आहे तबियत? ठीकु आहे।
भाई नामदेलाल बराबर न जंहिं महिल बि पुछऊं चई बिल्कुलु ठीकु आहियूं, कॾहिं बि ईअं न चवंदा न असांखे तकलीफ़ आहे एतिरी, बिल्कुलु। त असांजे अॻियां जेको अधको ड्रामो आहे उहो असां तव्हां दिलि सां ध्यानु ॾेई ॿुधंदव, तव्हांखे ॾाढो आनंद ईंदो, ध्यानु ॾेई ॾिसंदव तव्हांखे ॾाढो आनंद ईंदो। पापा देखिए, पिछले कुछ सालों में हमारा शहर, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग कितने बदल गए हैं। पापा कितने अच्छे थे ना वो दिन, बचपन में जब आप हमें साइकिल में बैठाकर पूरा शहर घुमाते थे, मेरी हर एक जिद पूरी करते थे, पैसे ना होने पर भी कभी किसी चीज की कमी नहीं की। लेकिन मेरे पास आज सब कुछ है, फिर भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। मैं तो आपसे माफी मांगने का भी हकदार नहीं हूँ, और अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद तो शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। पापा आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी और कुछ खाने का लेकर आता हूँ। बेटा पुनीत, छोड़ कर जाना ही है तो 2 पेड़ आगे छोड़ कर जाओ, ताकि कम से कम मैं जानवरों के खाने के काम तो आ सकूं। तुम्हारे काम तो कभी नहीं आया मेरे बेटे। आज से काफी साल पहले मैंने भी अपने पिताजी को यहाँ छोड़ के गया था, और वही गलती आज तुम भी कर रहे हो बेटा। ये समय का चक्कर है जिससे आज तक कोई नहीं बच सका है, कोई भी नहीं बच सका है। मैंने अपने पिताजी को यहाँ छोड़ा, आज तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना मेरे बेटे, तुम्हारा भी बेटा एक दिन तुमको भी यहीं छोड़कर जाएगा। करनी का फल तो एक न एक दिन समय आने पर सबको भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। बेटा, मेरे कर्मों की सजा तो मुझे मिल ही गई है और मिल भी रही है। कुछ सालों से एक बिस्तर पे पड़ा और तुम सेवा कर रहे हो। काश मैं भी उस वक्त अपने पिताजी की बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं आता और मुझे इतना भोगना नहीं पड़ता। पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला है जो मेरी इतनी सेवा करता है। अमित, हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना, माफ कर दे। पापा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं बहुत गलत करने वाला था, पर आपने सही समय पर मुझे एहसास करा दिया। मैं ना चाहते हुए भी आपके साथ बहुत गलत कर रहा था। पापा प्लीज मुझे माफ कीजिए। चलिए अब हम अपने घर चलते हैं। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जय
है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। वाकई सचमुच जेको असां पंहिंजे वॾनि सां कंदासीं त असां सां बि ॿार उहे असांजी हालत कंदा। पोइ चऊं असांजा ॿार असांजे चए में कोन्हनि के भाई तव्हां पंहिंजे वॾनि जे चए में हुयो त तव्हां पंहिंजे ॿारनि मां इहा आशा रखो था पिया। असांजा ॿार साईं असांजे चए में कोन्हनि के अहिड़ो को धाॻो ठाहे ॾियो असांजा साईं जन वेठा आहिनि। भाई संत चवंदा आहिनि अबा इन्हनि शयुनि जा धाॻा न हूंदा आहिनि। तव्हां पंहिंजे वॾनि जी शेवा कयो, ॿार तव्हांजा पाण ई तव्हांजी शेवा कंदा। जेको तव्हां ॿारनि खे चवंदा आहिनि न चवंदव उहे ॿार कंदव न, जेको असां ॿारनि खे चवंदासीं उहे ॿार न कंदा, जेको असां कंदासीं उहो ॿार कंदा। असां ॿारनि खे चवंदासीं भई असांजा बाबा जुक्ताराम जन चवंदा सत्संग में हिकिड़ो नंढड़ो ॿार ईंदो पोइ हुनखे ॾाढो पंहिंजो हर घड़ी रुपयो ॾींदो वञी बाजे ते रखी आहे। संत चवंदसि पिया साईं हिन ॿार खे हर घड़ी तकलीफ़ था ॾियो पिया। हे ॿार हर घड़ी तव्हांखे अचे थो चए साईं ॿार ईअं सिखंदो त ईअं ई न, ॿार खे असां ॾींदासीं ॿार रखंदो, ॿार झुकंदो कीअं। इन जे करे असांखे इहो थिए थो पियो की साईं ॿारनि खे इन ॻाल्हि ते सुठनि ॻाल्हियुनि ते हेरिजे। चवंदा आहिनि न न्याणियुनि खे असां पंहिंजे वारसागत में छा ॾियूं, संस्कार ॾियूं। पुटु हिकु गुल तारींदो आहे पर न्याणियूं ॿ गुल तारींदियूं आहिनि। चवंदा आहिनि न भई कंहिंजी धीउ आहे फलाणे जी धीउ आहे, भई छा हुनजा संस्कार अथसि। न्याणियूं केतिरो सहनि थियूं, केतिरो उन्हनि खे सम्झ परमात्मा ॾिनी आहे। त असांजा साईं जन जा वचन हुया अॼु त जंहिंजे घर में न्याणी न आहे उनखे ख़बर कीअं पवंदी त न्याणी जी फीलिंग कीअं ईंदी उन्हनि खे। भाई जंहिंखे पुट ई पुट आहिनि, कंहिंखे पुटनि जी आहे कतार। त सचमुच न्याणियूं ऐं चवंदा आहिनि न जंहिं घर में न्याणियूं हूंदियूं आहिनि न उहे भागनि वारा हूंदा आहिनि। हे ॾिसो न्याणियुनि ते ई प्रोग्राम ठाहियो आहे भाई। बॉइज़ घटि आहिनि, गर्ल्स लेडीज़ न्याणियूं वधीक आहिनि। केॾो उन्हनि में टैलेंट हूंदो आहे। सचमुच वाकई। ऐं न्याणी ॾिसो कोई पंहिंजे दिलि ते हथु रखिजो भाई। जंहिं महिल असां घर में ईंदा आहियूं न पिता भाई पूजने साईं जन वाकई ॿारनि जा ई प्रोग्राम ॾिसी करे पहिरियां सभिनी खे 100 रुपया, हाणे हिननि जिन ही ड्रामो कयो उन्हनि ॿारनि खे बि पूजने साईं जन असांजी भाभी मां तरफ़ां 100 रुपया ॿारनि खे ख़र्ची रूप में पंहिंजे खज़ाने बरकत मां उहो ॾिनी था पिया। त न्याणियुनि जी ॻाल्हि हले पई। न्याणियूं केतिरे निमाणी थींदियूं आहिनि। जंहिं महिल पीउ ईंदो आहे न पुटु न पुछंदो आहे पपा गिलास भरे ॾियां पाणी जो, न्याणी खणी अची करे पींदी आहे पपा हे पाणी पीओ। न्याणी जे पीउ जी केतिरी क़दुरु हूंदी आहे। ऐं जंहिं महिल न्याणी वेंदी आहे न सावरनि